क्या आपने अभी तक कुछ भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? आप सिलेबस में पीछे हैं या आपका बहुत सारा बैकलॉग लग गया? बैकलॉग कहने का मतलब या तो आपके टीचर ने ऑनलाइन ऑफलाइन में जो पढ़ाया उससे आप बहुत पीछे हैं, या आप नोट्स बनाने में पीछे, किसी भी तरीके से अपने सिलेबस में पीछे हैं, लेक्चर देखने में पीछे हैं, कुछ भी हो इसे ही बैकलॉग बोलते हैं। तो कैसे आप एक धमाकेदार शुरुआत करके आज की इस वीडियो को देखने के बाद आज से, कल से और अभी से आप क्या कर सकते हैं कि जल्द से जल्द सबके बराबर आ सकते हैं, यहाँ तक कि अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे सबको पीछे भी छोड़ सकते हैं। वो स्ट्रेटेजी मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए हो या किसी भी अदर एग्जाम के लिए, सभी के लिए हेल्पफुल वीडियो है, मोस्ट डिमांडेड वीडियो बैकलॉग के लिए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, बैकलॉग आपके स्टडी का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। जी हाँ, ये वेटेज अगर 10th क्लास के स्टूडेंट को अभी समझ में नहीं आ रहा है तो जब आप 11th 12th में जाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बैकलॉग से बड़ी बीमारी पढ़ाई के दौर में कुछ हो ही नहीं सकती है। ठीक है, पढ़ाई के लेवल पे। क्यों? क्योंकि इसमें से अगर आप एक बार बैकलॉग बन गया तो आपका सिचुएशन ये होता है कि अगर आप अपने बैकलॉग को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, अगर आप अपने बैकलॉग पर ही ध्यान देंगे तो अभी जो आपके टीचर पढ़ा रहे, करंट में जो पढ़ाई हो रहा है वो आपका ऑटोमेटिक वो बैकलॉग बनता जाएगा और इस लूप में आप फंस जाएंगे कि आप कभी भी सिलेबस के बराबर नहीं हो पाएंगे, हमेशा आप सिलेबस से पीछे रहेंगे। और अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए कि हम जो अभी पढ़ाई हो रहा है वो भी साथ साथ करें और पीछे के जो चैप्टर हैं वो भी करते जाएं, तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम होगी? इसमें प्रॉब्लम होगी कि जो चैप्टर अभी है वो हो सकता है पीछे के चैप्टर से रिलेटेड हो, तो जो आपका बैकलॉग लग गया वो अभी के चैप्टर में आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो कैसे आपको परफेक्ट टिप्स लेना है, मतलब कैसे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि एकदम बैकलॉग को ना तोड़ कर रख दो। ठीक है, तो मैं पर्सनल टिप्स शेयर करूंगा। बताओ मेरे साथ क्या हुआ था। 10th में तो मेरे बैकलॉग ना के बराबर थे। बैकलॉग क्या भाई, मेरा 10th शुरू होने से पहले ही सिलेबस कंप्लीट था लगभग, साइंस एसएसटी जो कि सबसे बड़ा होता है। तो अब जब मैं 11th में हूँ, अभी करंट में IIT जेईई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो इसमें आपको पता होगा कि 10th का सिलेबस फूटी कौड़ी सा, मतलब 11th के हिसाब से बहुत छोटा है और 11 12 का सिलेबस बहुत वास्ट है। तो इसमें कभी कभी अचानक से, आजकल तो बहुत ज़्यादा फेयर हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा फीवर के कारण कई बार लगा बैकलॉग। तो अब आप लोग को बैकलॉग कैसे क्लियर करना है? ठीक है, तो देखिए लगभग 15 लेक्चर, 20 लेक्चर, धीरे धीरे बैकलॉग इस तरह से रूप धारण करता है कि आपको पता ही नहीं चलता आप कितना ज्यादा बैक आते जा रहे हो, बैक आते जा रहे हो, और उसको तोड़ के आपको फ्रंट पे आना है, जो कि कर नहीं पा रहे हो भाई। तो देखो सबसे पहला जो बात है वो है आपको परफेक्ट प्लान। क्या परफेक्ट प्लान है? चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक परफेक्ट शेड्यूल रेडी करना है, एक टाइम कि दिन में जो मैं सब्जेक्ट पढ़ूंगा, दिन में जो सब्जेक्ट पढ़ूंगा उसमें से दो स्लॉट हमेशा होंगे बैकलॉग के। इसके अलावा मेरे पास जितने स्लॉट बचेंगे उसमें लाइव। अगर ये जो वीडियो है वो 10th का स्टूडेंट देख रहा है तो आपके तो भाई मजे मजे, मतलब क्लास ही 10th में कम होती होगी। कितनी क्लास होती होगी? ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 क्लास डेली होती होगी, 2 क्लास ही होती है जनरली। ठीक है, और क्लास का ड्यूरेशन भी कितना मुश्किल से 1 घंटा 1.5 घंटा। 11 तो नहीं है भाई कि 2-2 घंटे के लेक्चर हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 10th में लेवल उतना मुश्किल नहीं है, अगर मैं बता दूंगा तो 10th वाले के लिए बैकलॉग क्लियर करना, इवन सिलेबस जो हो रहा है उससे भी आगे निकलना बहुत आसान है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि मान लो 2 स्लॉट आपका हो गया लाइव क्लास, डेली लाइव क्लास, तो 2 स्लॉट लाइव के अलावा आपको 2 स्लॉट बनाने पड़ेंगे बैकलॉग के। अब इस बैकलॉग के स्लॉट में आपको लेक्चर देखते टाइम ये गलती नहीं करना है। सबसे पहली गलती कि सारे क्वेश्चन या एग्जाम्पल नहीं बनाने। चूंकि आप बैकलॉग के स्टेज में हो, आपका बैकलॉग लगा है, आप पीछे हो, तो आप अगर करेंगे लेक्चर, कोई टीचर जब लेक्चर देता है, कोई टीचर जब बोलता है, जैसे मैं ही आपको समझाने के लिए कुछ लेता हूँ, तो एक बात को समझाने के लिए मैं मल्टीपल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूँ, अलग अलग उदाहरण। और ज़्यादा टीचर अगर डेप्थ है तो वो हर उदाहरण से या अलग अलग उदाहरण की जगह बहुत सारे सवाल ही करा देता है एक टॉपिक पे, जो कि एक जैसे ही सवाल होते हैं, बस डिजिट या नंबर बदल देता है, जैसे मैथ जैसे सब्जेक्ट में। तो अगर आपको बैकलॉग क्लियर करना है और जल्दी से जल्दी सिलेबस के बराबर आना है तो आपको कभी भी 2 से ज़्यादा क्वेश्चन या 2 से ज़्यादा एग्जाम्पल एक टॉपिक या एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं करना है, नहीं करना। क्यों? अगर आप थोड़ा सा भी आपका ब्रेन काम कर रहा है, ठीक ठाक है, फ्रेश है,
तो आपको पूरे कंसंट्रेशन से उसकी, चूंकि 10th में क्या है, थ्योरी है ज्यादा, तो पूरे कंसंट्रेशन से उसकी थ्योरी को एक बार सुन लेना है। एक एग्जाम्पल में मन नहीं भरता तो 2 एग्जाम्पल या 2 क्वेश्चन कर लो। उससे ज्यादा अगर टीचर सेम टॉपिक पे, सेम फॉर्मेट पे, सेम पैटर्न पे अलग अलग क्वेश्चन खाली डिजिट बदल के या सेम टाइप का एग्जाम्पल देने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन करा रहा है, तो वो आपको जल्दी से स्किप कर देना, स्किप। और दूसरी मिस्टेक, आपको 2x पर नहीं देखना है। अगर आप 2x पर देखेंगे तो आपका एक बैकलॉग है लेक्चर वाला, दूसरा बैकलॉग आपका हो जाएगा दिमाग का बैकलॉग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको उतना समझ में नहीं आएगा। अगर बहुत सारे बच्चे को हैबिट है तो भी मैं बोलता हूँ जितना इफेक्टिव नॉर्मल वाइज है उसका आधा भी इफेक्ट आपका 2x वाइज नहीं डाल पाता है। ठीक है, तो आपको अगर बहुत ज्यादा शौक है तो 1.5x मैक्सिमम है, यानी 1.5x पर लेक्चर मैक्सिमम देख सकते हो। इससे ज्यादा मत करना, वरना समझने का तो आपको लगेगा कि मैं समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़े टाइम बाद कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। नॉर्मली 1.25 या 1.5 पर लेक्चर देखें, जो एक ही कॉन्सेप्ट है उसकी थ्योरी अच्छे से समझे। सवाल अगर बैकलॉग लगे हैं तो सवाल कम करने का कोशिश करें। और 2 स्लॉट कहने का मतलब ये था कि अगर लेक्चर है तो डेली 2 लेक्चर, पॉसिबल हो सके तो डेली 2 लेक्चर। आप 10th के लेवल पर हो, हमारे लेवल पे शायद पॉसिबल ना हो डेली 2 लेक्चर इतने बड़े करना, तो आपके लिए डेली 2 लेक्चर करना बहुत आसान है। मैंने खुद किया बहुत, एक एक दिन में 9 या 10 लेक्चर एक एक दिन में, पूरा एक एक चैप्टर एक एक दिन में खत्म करे थे हम। जब मैं 9th में था तब 10th का मुझे खत्म करना था। ठीक है, तो दिसंबर 2023 का वो दिन याद है, यानी 2023 का आखिरी साल, और 2024 में मैं 10th में गया। तो दिसंबर 2023 से लेकर के फरवरी 2023, इस लगभग से आपके 2-3 महीने में एक एक दिन में मेरा जो मैक्सिमम स्टडी टाइम 8 घंटे, 7.5 घंटे रहता था, 9 लेक्चर रहता था, इस टाइप का टाइम रहता था। बताइए क्यों? क्योंकि इस टाइम पर मैंने पूरा कोशिश करके साइंस एसएसटी 10th में इंटर करने से पहले 10th का साइंस एसएसटी पूरा खत्म कर दिया था सिलेबस। ठीक है, तो अभी तक आपका सिलेबस बहुत पीछे होगा, तो डिमोटिवेट नहीं होना। जितना हो सके उतना थ्योरी कवर करो, लेक्चर कवर करो, एक टाइप के 1 या 2 से ज्यादा सवाल नहीं करो। आप भी बहुत जल्दी बैकलॉग के आप सीधा फ्रंट पे पहुंच जाएंगे। ठीक तरीके से आप करेंगे तो आप आराम से हो जाएगा, बट अभी आपको रुकना है, मैं कुछ और चीज़ आपके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही प्रो टिप्स, एक स्पेशल, जो लास्ट तक जो लोग रुके हैं उनके लिए तो स्पेशल बेनिफिट होना चाहिए, तो उनके लिए स्पेशल टिप्स देते हैं। सबसे पहले आपको टाइमिंग क्या रखना है। अगर आपका इवनिंग के टाइम में लाइव क्लास हो रहा है तो आपको इवनिंग के टाइम पूरा लाइव क्लास करना है, और डेली उस लाइव को करते हुए आपको मॉर्निंग में डेली बैकलॉग को क्लियर करना है। अब प्रॉब्लम ये है, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि जो चैप्टर अभी करंट में लाइव पढ़ाया जा रहा है आपके टीचर द्वारा, वो चैप्टर पिछले चैप्टर से रिलेटेड है और आपने पिछला चैप्टर बैकलॉग कर दिया, पढ़ा ही नहीं, तो आपको अभी का चैप्टर समझ नहीं आ रहा। तो ये प्रो टिप्स है कैसे समझा जाए अभी का चैप्टर। उसके लिए आपको एक परफेक्ट मोनोटोनस गोल बनाना पड़ेगा। ठीक है, मोनोटोनस स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि आपको किसी भी एक चीज़ पर ब्लाइंडली फॉलो करना है। मतलब आपको ये दृढ़ निश्चय करना है कि मुझे बैकलॉग क्लियर करना है। एक एक्सपेक्टेशन मान लो कि अगर आप डेली 2 लेक्चर बैकलॉग करते तो इधर आपका लाइव वाला बैकलॉग, मतलब लाइव भी करते, लेकिन अगर आप लाइव नहीं करेंगे और डेली 4 लेक्चर बैकलॉग का कर लेंगे तो उधर लाइव का भी बैकलॉग लगेगा। तो आपको इसके लिए करनी पड़ेगी 2x, यानी डबल मेहनत, कि कम से कम एक दिन में अगर आप 5 लेक्चर बैकलॉग का करो और पूरा ताकत से सोच लो कि भाई 3 दिन के अंदर अंदर हमको अपना सारा बैकलॉग क्लियर करना है, और चौथे दिन से हमको फिर लग जाना जितनी लाइव क्लास हुई थी। चौथे दिन तक में कितनी लाइव क्लास, मुश्किल से 6 को बैकलॉग होगा, तो ये तो आप फिर चौथे ही दिन कंप्लीट कर लोगे, और 5वें दिन से बिल्कुल 1 हफ्ते के अंदर आप बराबर आ जाओगे। तो यही प्रो टिप्स थी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। बहुत ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा प्लीज़।